नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। बंद कर देते हैं दोस्तों। आज मैं आपको भगवत कृपा से दक्षिण भारत की एक महान शक्ति से मिलाता हूं। दोस्तों, जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको तो क्या मिलाता हूँ, वो तो रोज़ वहाँ रहते ही हैं और सेवा पूजा सब करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन भारत के अन्य प्रांतों को आज मैं एक ऐसी विशेष महाशक्ति से मिलाता हूँ, परिचय करवाता हूँ, जिनकी साधना एक बार जिस आदमी ने कर ली वो अपने आप में ही एक शक्ति बन गया। कैसे बन गया, शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हमारे एक शिष्य है शिवा कुमार, श्रृंगवेरपुर कर्नाटक से। उन्होंने एक साधना के बारे में बताया कि दक्षिण भारत में एक महान साधना गिनी जाती है जो तांत्रिकों की देवी कही जाती है। और तांत्रिकों की ही नहीं, खाली तांत्रिक ही नहीं, सब जो भी हैं सब उनकी सेवा करते हैं। तांत्रिकों के अलावा भी सामान्य लोग भी उनकी पूजा करते हैं और पूजा से भी उनको बड़ा अच्छा फल मिलता है। दक्षिण भारत में, साउथ में एक महान शक्ति है। शक्ति का नाम है चौड़ेश्वरी माता। चौड़ेश्वरी माता शक्ति का नाम है। इनके नीचे कई प्रकार की शक्तियां चलती है। उनके नीचे भैरव चलते हैं, उनके नीचे भूतराय नाम के खास गण चलते हैं जिन्हें वीरभद्र कहा जाता है। वीरभद्र उस स्थान पर भूतराय के नाम से प्रसिद्ध है, भूतराय कहे जाते हैं, वो इनके नीचे चलते हैं। माँ मरही जो होते हैं ना, ये महाराष्ट्र में कहते हैं मरही आई, वो मरही आई है ना, वो मरही आई भी इनके नीचे चलती है। ये जो शक्ति है, इस शक्ति की साधना करने वाला साधक इस शक्ति की कृपा से दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति को काट सकता है, बड़ी से बड़ी शक्ति को काट सकता है। ब्रह्म राक्षस हो, किसी पर भयंकर बेताल हो, ये बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम बता रहा हूँ। भूत प्रेत पिशाच का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। बड़ी बड़ी चीज़ें जो भयंकर बेताल हो, जो कटते नहीं किसी से, किसी अघोरी की शक्ति हो, कटती नहीं किसी से, आसानी से नहीं कटती, उनको ये काट देती है। जिन्नों की जिसने साधना कर ली, कई लोग कहते हैं महाराज हमको जिन की साधना सिखा दो, हम विसर्जन कर देंगे। जिन की साधना का कभी विसर्जन नहीं होता। जिन एक बार जिंदगी में प्रवेश कर गया फिर वो कर गया और आदमी मर गया। जिन फिर उसे अपने हिसाब से नचाता है। रुक जा भाई, जिन अपने हिसाब से नचाता है। तो एक बार जिसने जिन की साधना कर ली वो आदमी गया। लेकिन ये शक्ति जिसके पास है, जिसने इस शक्ति की साधना की, वो जिन को भी काट के फेंक देती है और आदमी को पूरी तरह से जितनी शक्तियां उसके पास है और उसको काटना चाहता है और विसर्जन नहीं हो पाता, हो ही नहीं रहा है किसी भी प्रकार से। क्योंकि विसर्जन नाम आदमी ने सुना है, विसर्जन करने का तरीका भी नहीं पता लोगों को अभी तक। तो बहुत सारे लोगों को, जो बहुत कुछ विद्वान है उनको तो पता है, लेकिन आम आदमी को विसर्जन करने का पता नहीं है। सिर्फ इतना ज्ञान है कि विसर्जन कर देंगे। किसका आता है कुछ विसर्जन करना? विसर्जन करने के प्रोसीजर होते हैं, पता है? तो विसर्जन करने के प्रोसीजर नहीं पता। ऐसे में ये शक्ति जो होती है कि कई बार ऐसे भी विसर्जन होते हैं जो होते नहीं हैं। साधारण भूत प्रेत आप गंगा जी छोड़ के वो नहीं जाते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी शक्तियाँ जाएगी आसानी से, उनको भेज दोगे। यह शक्ति जिसने सिद्ध कर ली वो किसी का भी विसर्जन कर सकता है, पल भर में देखते देखते विसर्जन कर सकता है। अच्छा, ये तो हुई एक विसर्जन, ये ऐसी बातें। दूसरी और बात बताता हूँ कि जिसने इस शक्ति की साधना कर ली उसे आर्थिक उन्नति लगातार मिलती चली जाती है। दक्षिण भारत में कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने इस शक्ति को साध करके, इस शक्ति की साधना करके अपने जीवन की आर्थिक उन्नति को बढ़ाया, अर्थ प्राप्ति की है। इस शक्ति की सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, वो ये है कि जो इस शक्ति का साधक अभी कुछ मांगा नहीं है, अभी सिर्फ साधना कर रहा है, भक्ति पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है खाली शक्ति का, और उस साधक को किसी ने भी छेड़ लिया, बुरा बर्ताव कर दिया, या साधक के प्रति कोई भी आदमी बुरा सोचना शुरू कर देता है, तुरंत शक्ति उस पर टूट पड़ती है और उसके जीवन को नरक बना देती है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किसी खास प्रयोजन से कह रहा हूँ, ध्यान रखना। कई ऐसी घटनाएं हैं इनसे संबंधित कि इनके साधक थे, उनको किसी ने परेशान किया तो उसके घर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी। देखो, रात को पत्थर फेंकना, घर में आग लग जाना, और वो आदमी जब भोजन करता है तो जैसे ही रोटी में हाथ डालता है रोटी विष्टा बन जाती है,
उसकी इतनी हालत ख़राब कर देती है कि वो मरणासन स्थिति तक पहुंचा देती है या मार भी देती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो साधक के इसके साधक को जो भी परेशान करता है, कष्ट देता है, शक्ति अपने साधक पर इतनी मेहरबान रहती है, कष्ट देने वाले को तुरंत रामपुरी पहुंचा देती है और इस ऐसी बुरी गत करती है कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि मेरे साथ इतना बुरा भी हो सकता है। तो कई ऐसी घटनाएं उस स्थान पर पड़ी है। ये जो शक्ति है, इनका मंदिर कहाँ है, उसके मंदिर के बारे में पहले थोड़ा सुन लो। सिंगदूर नाम का एक गांव है, जिला शिमोगा, सागर, कर्नाटक, वहाँ पर इनका मंदिर है। वहाँ पर इनकी साधना होती है, वहाँ पर इनका मंदिर है और वहाँ पर हजारों तांत्रिक जाते हैं, इनकी साधना करते हैं। तांत्रिकों के अलावा भी हजारों लोग जाते हैं, इनके दर्शन करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है। इस प्रकार से ये एक महान शक्ति है जो आपको जीरो से लेकर के जो भी कोई चीज़ की आपकी इच्छा रहती है वो तत्काल पूरा करती है। अब देखो बात ये है कि इनकी हाजिरी भी आती है, लेकिन अगर किसी को हाजिरी लेनी हो इनकी, मतलब अपने शरीर में प्रवेश कराना हो और उसके द्वारा पूछा दरबार वगैरह ऐसा कुछ लगाना हो, तो उस आदमी को संकल्प में पहले कहना पड़ता है कि ये मातेश्वरी, मैं आपकी हाजिरी के लिए ये साधना कर रहा हूँ, आप मेरे शरीर में प्रवेश करके जन सामान्य का कल्याण उद्धार करिए। तो फिर साउथ में आपको पता चल जाए, कई दरबार ऐसे चलते हैं जो माँ चौड़ेश्वरी के नाम से चलते हैं और चौड़ेश्वरी उनमें प्रवेश कर जाते हैं और किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान और उसके जीवन की गतिविधियाँ, उसके जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये सारी बातें बता देती है। तो हाजिरी, अब किसी को हाजिरी नहीं चाहिए, कोई कहता भाई हाजिरी नहीं चाहिए अपने को तो खाली कृपा प्राप्ति ही चाहिए, तो फिर इनसे कृपा प्राप्ति का वरदान मांगना पड़ता है। कृपा प्राप्ति का संकल्प में कहना पड़ता है कि मातेश्वरी आपकी कृपा बनी रहे। एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि देखो दो बातें बताता हूँ। एक बात तो ये है कि आप जब साधना करो तो साधना में एक लाइन आपको बोलनी पड़ेगी, वो ये बोलनी पड़ेगी कि हे मातेश्वरी, मैं आपका भक्त बनने जा रहा हूँ, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। कोई भी आदमी मुझे दुख दे, परेशान करे, चोट पहुँचाए, कुछ भी करे, आप उसका कोई भी प्रकार का बुरा मत कीजिए। ये शब्द, ये लाइन आपको बोलनी पड़ेगी, तब माता है ना एक संयमित रूप से चलेगी। नहीं तो माता टूट के पड़ती है तो सामने वाले की पर इतनी गाज गिरती है बहुत बुरी तरह से कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो आपको क्या है, ये लाइन बोल देते हैं ना, तो अब क्या है कि सामने वाले पर माता जब प्रहार करेगी तो मधुर मधुर धीमा धीमा प्रहार करेगी। उसको ऐसा पता भी चल जाएगा कि भैया क्या करने से आपकी ज़िंदगी में क्या बुरा हो सकता है, सिर्फ पता चल जाएगा, हल्का हल्का चोट उसको पहुंचाएगी। ये बात होती है, ये बात उसको कहनी पड़ती है। दूसरा एक बात और कि आपने जब साधना कर ली और आप किसी का बुरा करना चाहते हैं और आपने माता को कह दिया कि माता उस आदमी का मैं ये बुरा करना चाहता हूँ, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, कृपा करो, तो उसका कुछ नहीं होगा। माता आपको दंडित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपको माता को किसी भी व्यक्ति के बुरे के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। अब बुरा करना है, भला करना है, आपके साथ जो लोग व्यवहार करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये काम माता जानती है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी कि मेरे साथ ऐसा किया, उसका ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं कहना है। आपको कुछ कहना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ माता से ऐसे रोज प्रार्थना करते रहना, भक्ति पूजा करते रहना, बस। अपने आप उस आदमी का बुरा होना शुरू हो जाएगा, अपने आप अपने परिणाम तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त साधना है। ये सब चीज़ें हैं उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को बताई थी कि भाई इस प्रकार से आपको पहले साधना करने से पहले आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। दूसरी बात है कि गुरु से पूछे बिना, गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु से दीक्षित हुए बिना ये साधना करना हानिकारक हो सकती है, क्योंकि साधना का उजास इतना तेज होता है कि आदमी से सहन नहीं हो सकता और इसलिए गुरु से दीक्षित होना, उनसे आज्ञा लेना जरूरी होता है। ये बातें हुई और दो चार बातें हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए बतानी भी पड़ती है। अब देखो ये सब बातें होंगी, अब अपन साधना में चलते हैं कि इनकी साधना होती कैसे है। देखो सबसे पहले तो स्क्रीन पर माता चौड़ेश्वरी का मैं विग्रह वो फोटो दूंगा, उस फोटो की आपको कॉपी निकलवा लेनी है, अच्छी तरह से कॉपी निकलवा लेनी है, उसकी बढ़िया सी फोटो बनवा करके वो तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। इस साधना में लहसुन प्याज तक वर्जित है और जो आदमी सवारी चाहता है वो तो इतना शुद्ध होना चाहिए कि
रजस वाला स्त्री को भी टच नहीं करे, इतना शुद्ध होना चाहिए। परम शुद्धता, अति शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। हनुमान जी की साधना करते हैं, शुद्धता चाहिए ना। उसी तरह से चौड़ेश्वरी की साधना में भी शुद्धता और सात्विक भोग ही लगेगा। तामसिक भोग यदि साधक खुद भी खाता है, साउथ इंडिया में भी कहीं, अब देखो भारत के कुछ प्रांत है जिसमें मांस मच्छी वगैरह ऐसे बहुत चलते हैं, साउथ इंडिया में बहुत चलता है। लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो लोग चौड़ेश्वरी की साधना करते हैं तो साधना काल में पूर्णतया सात्विक रहते हैं, किसी भी प्रकार का तामसिक भोग वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये सब बातें जो अत्यधिक ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब बातें गुरुजी आप बता देना, नहीं बताओगे तो मान लो कल को कोई साधना करे, किसी को कोई मुसीबत नहीं हो जाए। तो ये अच्छी तरह से, क्योंकि आप एक महाशक्ति की साधना करने जा रहे हो। दुर्गा माता का नाम सुना होगा आपने, चंडी माता का नाम सुना होगा, ये उनके समकक्ष की शक्ति है। तो शक्ति तो अपने आप में बड़ी जोरदार है। और जब इस शक्ति की साधना करते हो, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसमें जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो शक्ति की सेना का होता है। शक्ति के गण हैं, वो हजारों गण आपसे बार बार मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। लेकिन शक्ति स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती, ये बहुत ज़्यादा जब साधना कर लेते हो तब शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देती है। ऐसे शक्ति सिर्फ भाव रूप में आती है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती। प्रत्यक्ष रूप में उनके गण आते हैं, उनके सेवक आते हैं, और वही साधक के हमेशा चारों तरफ रहते हैं, वही साधक की सेवा शुश्रूषा करते हैं। अभी मैंने जो कहा ना, वो इतना नुकसान कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो शक्ति के जो गण होते हैं ना, वो शक्ति के भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो नुकसान शुरू कर देते हैं दुश्मन का। अब मैं साधना बताता हूँ कि साधना कैसे की जाएगी। दोस्तों, ये साधना अमावस्या के दिन जो मंगलवार आता है उस दिन से शुरू होती है, या फिर किसी भी अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हो, या पूर्णिमा के दिन से भी शुरू कर सकते हो, या शुक्ल पक्ष में मंगलवार आए उस दिन शुरू कर सकते हो। लेकिन सबसे तेज जो फास्ट गति होती है वो अमावस्या मंगलवार की गति होती है। उस दिन से इस साधना को शुरू करोगे तो साधना आप आराम से कर सकते हो। ये ऐसी साधना है, इसे दिन में भी किया जा सकता है और रात में भी किया जा सकता है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे भी कर सकते हो, और रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी कर सकते हो। दोनों में से जो समय आपको सूट पड़ता हो, अच्छा वो क्या अनुकूल पड़ता हो, उस समय में इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। उस समय में साधना करना, साधना का नियम है कि एक बार जो संकल्प लिया है, जिस समय का लिया, उसी समय के आधार पर आपको अंत तक साधना करनी पड़ेगी। ये 48 डेज की साधना है, 48 दिन की साधना है, और आगे इस साधना को 100 दिन तक भी ले जाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। क्योंकि इस साधना में जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको खुद अपने भीतर शक्तियाँ महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो जब शक्तियाँ महसूस होना शुरू हो जाएगी तो आपको साधना को लंबा चलाना, चलाते रहना, 100 दिन तक साधना को खींचते रहना है। इस साधना में माता की एक फोटो आप बनवा लीजिए, बनवा करके लकड़ी का एक बाजोट, एकांत कक्ष हो, एकांत कक्ष में लकड़ी का एक बाजोट हो, लकड़ी के एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए, लाल वस्त्र बिछाइए, बढ़िया नारियल ला करके नारियल की स्थापना कीजिए। कलश स्थापना कहते हैं ना, तो कलश स्थापना कीजिए पत्तों वत्तों सहित, उसको मोली वगैरह, कलावा वगैरह बांध करके, स्वस्तिक का निशान बना करके अच्छी तरह से कलश की पूजा कीजिए। कलश के एक साइड के अंदर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, तो बढ़िया सा आपके पास दीपक होना चाहिए, पित्तल का या कैसा भी हो। तो दीपक सरसों के तेल का, इसमें दीपक जलेगा तो सरसों के तेल का आपको दीपक वहाँ रखना है। इस साधना में 3 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार की मिठाई हो, 3 प्रकार की मिठाई का भोग आपको नित्य देना है। साधना में पीले, लाल और सफ़ेद, इन 3 प्रकार के फूल आपको रोज चढ़ाने हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पीले नहीं मिले, कोई बात नहीं, लाल चढ़ा दो। कभी कभी ऐसे मिले लाल नहीं मिले तो पीले चढ़ा दो, सफ़ेद चढ़ा दो। जो अगर तीनों फूल आपको मिल जाते हैं कि मुझे पीला भी मिल गया और मुझे सफ़ेद भी मिल गया और मुझे लाल भी मिल गया, तो तीनों प्रकार के फूल आप माता को नित्य चढ़ाओगे। नहीं मिले तो फिर अलग बात है, फिर माता से प्रार्थना कर लेना कि माता एक ही प्रकार का फूल पुष्प मिला है, मुझ पर कृपा करें, इसी में आप प्रसन्न होइए। रुद्राक्ष की इसमें सिद्ध माला चाहिए, उसी से साधना होती है। लाल कलर का आसन चाहिए, आसन लगा लिया आपने, अच्छी तरह से व्यवस्था कर ली, धूप दीप बढ़िया मधुर मधुर इत्र वगैरह कमरे में आराम से पोहे वगैरह रख दीजिए ताकि खुशबू आती रहे, मस्त एकदम माहौल साधना जैसा होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कोई साधक साधना कर रहा है, ऐसा सुंदरतम माहौल बनाइए। माहौल बना करके सफ़ेद, उन्होंने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में ये साधना होती है। क्या है कि दक्षिण भारत में सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं ना,
तो वो धोती, वो लुंगी और वो ऐसा कुर्ता और सफ़ेद पहनते हैं, तो वो सफ़ेद कपड़ों में साधना कर लेते हैं, उनकी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद कपड़ों में होती है, आप चाहो तो लाल कपड़ों में भी इस साधना को कर सकते हो, इसलिए आराम से लाल कपड़ों में भी हो जाएगी। तो लाल आसन, लाल वस्त्र हो या सफ़ेद वस्त्र हो, कोई भी वस्त्र हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही होने चाहिए, उन वस्त्रों में आप साधना को कर सकते हो। साधना में 21 माला प्रति बार, सुबह हो या शाम हो, रात हो, कभी भी हो, जब आपका संकल्प हो तब से 21 माला का आपको जाप डेली नित्य करना पड़ता है। दिशा पूर्व आपकी रहेगी, मूर्ति की दिशा पश्चिम, आपकी दिशा पूर्व, आपका मुंह पूर्व दिशा में रहेगा, मूर्ति का मुंह पश्चिम दिशा में रहेगा। साधना में शुद्धता अनिवार्य है, मैंने अच्छी तरह से पहले बता ही दिया कि प्याज लहसुन तक नहीं चलेगा, जर्दा बीड़ी सिगरेट ऐसा कुछ भी इस साधना में नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बड़ी शक्तियाँ अर्जित करनी है ना, तो फिर कुछ तो आपको वो क्या कहते हैं कंप्रोमाइजेशन करना ही पड़ेगा। कोई आदमी खाता पीता भी है जर्दा वगैरह, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं खा सकता इस साधना में। तो कुछ बड़ा करना है तो कुछ त्याग करना भी पड़ता है। इस प्रकार से ये एक साधना है, इस साधना को आप करोगे, 21 माला का नित्य जाप करोगे। जाप करते करते छोटे छोटे बच्चों को आप भोजन भी करवाते रहिएगा, बार बार माता के नाम से बच्चों को भोजन करवाते रहिएगा, दान पुण्य करते रहिएगा। इस प्रकार से बहुत सुंदर साधना है। अगर आपने साधना कर ली, साधना संपन्न हो गई और साधना में आपको सिद्धि प्राप्त हुई, आपको खुद एक महाशक्ति अपनी गोद में बिठा लेगी, अपना लाल बना लेगी, अपना प्यार आप पर उंडेलती रहेगी और हमेशा उसकी कृपा, उसके छत्र छाया में आप रहोगे। आपके जीवन में हमेशा बरकत बनी रहेगी, धन समृद्धि बनी रहेगी, मान सम्मान बना रहेगा, चेहरे में तेजस्विता बनी रहेगी, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा। आपको मुड़ करके जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र बताता हूँ। मंत्र एक तो जैसे गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र लेना है, और ध्यान मंत्र वो इसके होते हैं, वो सब पूरा विधि विधान गुरु से आपको दीक्षित होकर के लेना है। फिर भी मैं मंत्र बताता हूँ, और 3 बार दीक्षित, 3 बार सुन करके दीक्षा प्राप्त करें गुरु से, फिर इस साधना को आप करें। मंत्र ओम श्रीम ह्रीम नमः चंडी योगिन्ने क्लीम अम आम स्वाह, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र से आप सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता श्री की।